छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा में मतदान के साथ सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं का उत्साह देखने को मिलने लगा था और धीरे धीरे बूथ के सामने लंबी लाइनें लगने लगी थी, जो देर शाम रात तक लगी हुई हैं। कोटा विधानसभा में भी मतदाताओं ने काफी उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान केंद्र में पहुंची तथा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोटा विधानसभा में मतदान के समय कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई अपनी घटना की जानकारी सामने अब तक नहीं आई है और सभी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही मतदाताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई। कोटा के कई बूथों में 5 बजे तक मतदान संपन्न करा लिया गया था, जबकि अधिकतर बूथों पर अंधेरा होने तक लंबी लाइन लगी हुई थी। वोट है, आई थिंक यही तो रहेगा कि आगे चल के जो भी आए वो अच्छा ही करें, हमारे लिए, लोगों के लिए, सबके लिए। सवेरे 8 बजे से यहाँ वोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखने के आ रहा है जो यहाँ उपक्रम लगे हुए हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, वो एक तो ख़राब किस्म की लगी हुई है। उसमें किसी प्रकार से भी कोई भी जो एक स्थिति बननी चाहिए जल्दी जल्दी होनी चाहिए, तो उस स्थिति में नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है। छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए लोग लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं और अभी भी मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग घर में हैं, जो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, मतदान करने अवश्य आएं। इसमें जो वोटिंग है वो काफ़ी स्लो चल रही है। लोग 2-2, 4-4 घंटे से लाइन में लगे हैं। अभी हम पटेता के एक बूथ में हैं। यहाँ लगभग 1000 से ऊपर मतदाता है और एक ही बूथ प्रशासन ने बनाया है, जिसके कारण काफ़ी भीड़ यहाँ लग चुकी है और लगभग लोग 4-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। खास बात ये है कि महिलाओं की काफ़ी भीड़ इस चुनाव में देखी, भीड़ दिख रही। कब से खड़े हैं आप लोग? मेरे को तो 3 से 3.5 घंटा ऊपर हो गया। इस लाइन से आगे ही बढ़ ही नहीं पा। सोच के ये आए हैं अपनी तरफ से कि चलो हमारे जो भी जीते गरीबों का सहारा बने, मदद करे। जिन लोग के पास घर नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं मिलता है, उनको सरकार सहायता करे, आगे बढ़ाए, और उसी उम्मीद से हम लोग इस लाइन पे आए वोटिंग देने के। दिमाग में तो खैर कुछ नहीं है अभी, अब हाँ नहीं है। हाँ चाहते हैं सर कि जो रोजगार की समस्या है वो युवाओं में रोजगार मिले और भ्रष्टाचार कम हो। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो चुका है और लगभग 70 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होने थे उनके प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज के पूरे दिन में क्या हुआ और क्या उम्मीदें हैं। आज सुबह से ही माँ महाए के दर्शन करने के बाद सभी बूथों पर पहुँचे हैं। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज़्यादा था कि उन लोग पूरी तरीके से उत्साहित होकर मतदाताओं के पास जाकर वोट के लिए अपील कर रहे थे। और जो परसेंटेज हम लोग को समझ आ रहा है, दिख रहा है कि गांव में बहुत ज़्यादा वोटिंग, 80%, 85% तक पोलिंग हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि 75% के बराबर करीब पोलिंग होगी, जो ऐतिहासिक है। कभी भी उससे ज़्यादा पोलिंग कोटा विधानसभा में नहीं हुई। तो ये जो पोलिंग का परसेंटेज हाइप दिखाता है, उसका 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो बदलाव, दूसरा भूपेश बघेल जी की जो घोषणाएं हैं किसानों के लिए, जो उन्होंने 3200 रुपये धान की कीमत कही, जो महिलाओं को 15,000 रुपये साल का कहा, इसका एक व्यापक असर दिखा। मुझे सुनामी की तरह लगा कि लोग टूट पड़े हैं वोट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी।